नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबरें में। आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आधे घंटे में 100 खबरों को रफ्तार से जानने का सिलसिला। WHO ने कोरोना को घोषित किया महामारी। यूपी में कोरोना के 9 मामलों की पुष्टि। 77 सैंपल के रिजल्ट का इंतजार। राजनयिकों को छोड़कर भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के वीजा 15 अप्रैल तक रद्द। कोरोना वायरस को लेकर विदेश मंत्रालय का एक और बड़ा कदम। MEA ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया। अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को दी गई जिम्मेदारी। लखनऊ पोस्टर मामले में आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने की है अपील। सामने आया दिल्ली हिंसा का यूपी कनेक्शन। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में दंगा करने यूपी से आए थे 300 से ज्यादा लोग। योगी सरकार के 3 साल पूरा होने पर 3 साल का लेखा जोखा पेश करेगी सरकार। 18 मार्च को पिछले 3 साल के काम के दौरान हर वर्ग के लिए चलाई गई योजनाओं का बुकलेट होगा प्रकाशित। मुख्यमंत्री राजधानी लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कौशल सतरंग कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोक भवन के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री 7 नई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में ITI में पढ़ रहे छात्र भी हिस्सा लेंगे। मासूमों से रेप के मामलों में मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश। पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में हर हफ्ते होगी समीक्षा। उन्नाव रेप कांड के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज सजा का ऐलान करने जा रही। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत यूपी पुलिस के कई अधिकारियों को दोषी करार दिया है। सीतापुर जेल में आजम खां आज हो सकते मुरादाबाद कोर्ट में पेश। 2008 में छजलेट थाने में जाम लगाने के आरोप में दर्ज है मामला। सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है पेशी। बाबरी मस्जिद केस में CBI कोर्ट ने रामविलास वेदांती, महंत धर्मदास समेत 6 लोगों को किया तलब। LK आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 33 आरोपियों के बयान भी होंगे दर्ज। गाजियाबाद के रजिस्ट्रार ने दीप्ति शर्मा की शादी का रजिस्ट्रेशन होने से इनकार किया। दीप्ति शर्मा ने IPS अजय पाल शर्मा की पत्नी होने का किया था दावा। SBI के खाता धारकों के लिए खुशखबरी। खातों में मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म। हर तिमाही वसूला जाएगा। SMS चार्ज भी खत्म। मुरादाबाद में दबंगों की फायरिंग में बाल बचा युवक। कई राउंड फायरिंग कर भागे बाइक सवार। शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। कासगंज में मामूली बात को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच में झड़प। 6 लोग घायल। इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। उन्नाव रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में दम तोड़ा है। शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आगरा में 28 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिकंदराबाद से 2 लोग ट्रेन से गांजा लेकर आगरा आ रहे थे। स्टेशन के बाहर निकलते ही GRP ने धरा। फिरोजाबाद जिले के दिखतौली गांव में 2 गुटों में जमकर संघर्ष। पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई से नाराज लोग आपस में भिड़े। जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। कानपुर में सिनेमा हॉल में छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में हंगामा। मारपीट करते रहे लोग और तमाशबीन बनी रही पुलिस। उन्नाव के दौलतपुर गांव के लोगों ने उन्नाव हरदोई रोड में जाम लगाया। 2 दिन पहले गायब बुजुर्ग महिला का कोई सुराग नहीं मिलने पर भड़का गुस्सा। पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ को हटाने के लिए भांजी लाठियां। शाहजहांपुर में दबंगों की फायरिंग में 2 युवकों को लगी गोली। होली पर पाकिस्तानी गाना बजाने को लेकर ग्रामीणों में हुआ था विवाद। चित्रकूट में रामनगर चौराहे के पास तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से लड़की की मौके पर मौत। पिता के साथ इलाज कराने आई थी। पुलिस ने नशे में धुत चालक को गिरफ्तार किया। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में काम से घर लौट रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। घायल युवक को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में 18वीं मंजिल की रेलिंग से गिरा युवक। मौके पर ही मौत। निजी कंपनी में CA था। जौनपुर में महिला ने इलाके के पुलिस अधिकारी पर लगाया मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप। सोशल मीडिया में वायरल हुआ महिला का पत्र। हरदोई में अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। देशी ठेके के पड़ोस में बेच रहे थे नकली शराब। लखनऊ में वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुए दरोगा। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जगह बार-बार एक ही भोजपुरी गाने पर डांस की कर रहे थे फरमाइश। बुलंदशहर में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी गिरफ्तार। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में युवक ने 3 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा।
हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में पंचायत सदस्यों ने पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, मौके पर मौत, हत्या के बाद आरोपी फरार। बागपत के चपरौली में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हत्या की वारदात के बाद अंजाम देकर बदमाश मौके से भागे। चित्रकूट के खंडेहार गांव में नाबालिग लड़की की गला काटकर हत्या, रेप के बाद जताई जा रही हत्या की आशंका, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बिजनौर के चांदपुर में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष के लोग करते थे दहेज की मांग। अमरोहा में साइकिल चोर को जनता ने पीटा, साइकिल चुराकर भाग रहा था युवक। जौनपुर के बदलापुर में निजी नर्सिंग होम में दो पक्षों में मारपीट, दो लोग गंभीर रूप से घायल, प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। भदोही में गोपीगंज रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों में जमकर मारपीट पथराव, रेल यात्रियों के साथ अन्य लोग घायल, रंग लगाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में पथराव, घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती। मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में पथराव, 3 लोग घायल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है जांच। गाजीपुर में होली के दौरान दो पक्षों में मारपीट, झगड़े के दौरान चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर में बंद पड़े मकान में चोरी, घर का ताला तोड़कर नकदी समेत 12 लाख रुपए के जेवरात पर किया हाथ साफ, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। बागपत के कोतवाली क्षेत्र इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात, गन पॉइंट पर 3 बदमाशों से 60 लाख लूटे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। महराजगंज में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका हुआ मिला प्रधान के बेटे का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, खुदकुशी का लगाया जा रहा है अंदेशा। बदायूं पुलिस की लापरवाही से गई युवक की जान, ग्रामीणों का आरोप, शिकायत के बावजूद समय पर नहीं पहुंची पुलिस। बाराबंकी में शराब के नशे में आपस में भिड़े दो भाई, झोपड़ी में लगाई आग, आसपास की 4-5 झोपड़ियां भी जली। कानपुर में गंभीर बीमारियों का पुड़िया से इलाज करने वाला बाबा गिरफ्तार, कई मरीज हो गए थे दवा खाकर बीमार, एक बुजुर्ग की चली गई थी जान। मुगलसराय में मर्दानी का वीडियो वायरल, छेड़खानी करते शोधे को जमकर पीटा, पुलिस ने यहां पर वीडियो बनाया तो पुलिस के सामने ही शोधे को ये महिला जमकर मारती पीटती रही। फतेहपुर में पान मसाला खरीदने के विवाद में बदमाश ने दुकानदार पर फायरिंग कर दी, दुकानदार अपनी जान बचाकर मौके से भागा, आरोपी भी मौके से फरार। आगरा में दबंगों ने वकील के घर पर किया हमला, जमकर पत्थर फेंके, होली पर मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था पथराव, बरहन थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, राया थाना क्षेत्र परिसर में जमकर चले लाठी डंडे, मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। संभल में होली मिलन समारोह में जाने से रोकने पर गाली गलौच और पथराव, ताइफ तस्वीरें आई सामने, बनियाठेर थाना क्षेत्र के सराय सिकंदर गांव की घटना। हमीरपुर में मजदूर ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, राठ कोतवाली के पठानपुरा गांव की घटना। झांसी की मोड़ थाना क्षेत्र में स्टीयरिंग फेल होने पर प्राइवेट बस सड़क किनारे खाई में पलटी, 18 यात्री गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में होली समारोह से लौट रहे युवक को अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। बुलंदशहर में खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप, 6 श्रद्धालु घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी ज्वाइन करते ही बीजेपी ने सिंधिया को घोषित किया राज्यसभा का उम्मीदवार। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस एक नेतृत्वहीन पार्टी बन गई है। कांग्रेस के संकट पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ली चुटकी, कहा कांग्रेस के पास हो गई है धुरंधरों की कौन। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, दूसरे दल के लोग बिखर रहे हैं, बीजेपी में सबका स्वागत। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, लगाया सरकार गिराने का आरोप, लिखा सरकार गिराने की जगह कच्चे तेल के दाम गिराने का पर दिया होता ध्यान तो जनता को होगा फायदा। सीएए हिंसा के दौरान हुए फंड ट्रांसफर और उसके खातों का पुलिस ने खुलासा किया, पीएफआई के 40 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार, 120 करोड़ की हुई थी फंडिंग। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर आरोप, बीजेपी सरकार में बढ़ा अपराध, 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद मौत, आखिर कब तक चलेगा ऐसा। कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर फूटा गुस्सा और कमलनाथ को बताया अहंकारी, कहा कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विषयों पर कांग्रेस के रुख से विधायकों में है नाराजगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पीवीबीएनएल के डिसकनेक्शन मुहिम का किया कटाक्ष, कहा पीवीबीएनएल जनता को जोड़ने के लिए है, ना कि उनका कनेक्शन काटने के लिए।
बदायूं के पूर्व सीएमओ नेमी चंद्रा पर 70 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति करने का आरोप। सीएचसी पीएससी पर लिमिट से ज्यादा कर्मचारी तैनात करने का आरोप। बहराइच में डीएम सीडीओ समेत मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिला महिला अस्पताल का लिया जायजा। कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। 13 फरवरी को राज्यपाल का है दौरा। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को कोरोना वायरस की जांच के लिए किया गया अधिकृत। अलीगढ़, आगरा और इटावा के मरीजों के सैंपल की होगी यहां जांच। कोरोना को लेकर आगरा में खौफ का माहौल। कपूर मास्टर प्लान रोड, क्रिस्टल होटल और कौशलपुरी क्षेत्र के 3 किलोमीटर दायरे को डेंजर जोन घोषित किया गया। होली के बाद मुरादाबाद में मौसम फिर हुआ बेईमान। बारिश के चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान। गोंडा में सरकारी अस्पताल में नहीं एंटी रेबीज के इंजेक्शन। हर रोज अस्पताल से वापस लौट रहे लगभग 800,000 मरीज। गोरखपुर में हमसफर एक्सप्रेस में लगाया जाएगा बायो वैक्यूम टॉयलेट। पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेन में लगाने के लिए मिली 100 सीटें। लखनऊ में गोमती नगर और चिन्हट में पिछले 1 महीने से तेंदुए का खौफ जारी। हाथी में तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया था। वन विभाग ने 3 टीमों का गठन कर दिया है। वाराणसी में होली मिलन समारोह में कोरोना वायरस से बचने का संदेश। लोगों ने मास्क पहनकर होली खेली और एक दूसरे से हाथ मिलाने, रंग लगाने और गले मिलने से किया परहेज। संत कबीर नगर में सपना चौधरी के गाने पर एक बच्ची का डांस का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। डांस देखकर हर कोई अपने आप को इसकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहा। गाजीपुर पुलिस लाइन में पुलिस वालों ने पूरे जोशो खरोश के साथ होली के एक दिन बाद होली मनाई। एसपी ओम प्रकाश सिंह ने कई गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। मथुरा में बलदेवी क्षेत्र में बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश पर महिलाओं ने कोड़े बरसाए। हरंगा खेल रही महिलाओं ने विधायक को घेरकर बड़े प्यार से कोड़े बरसाए। विधायक ने बताया इसे ब्रज का प्रसाद। शामली में एसपी सपना चौधरी के गाने में जबरदस्त डांस करते नजर आए। होली सेलिब्रेशन के दौरान जब सपना का गाना बजा तो एसपी विनीत जायसवाल खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा ऑफिस में जनता दरबार लगाया। दोपहर तक विधानसभा ऑफिस में रहे मुख्यमंत्री, लोगों की परेशानियां सुनी। हड़ताली कर्मचारी पर सीएम की सख्ती। कहा काम के लिए कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, आपातकालीन सेवाएं बाधित करना पूरी तरह गलत। तो ओबीसी जनरल कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार के पाले में गेंद डाल दी है और कहा है कि सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में जनरल ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मांगे पूरी नहीं होने तक डटे रहने का ऐलान। उधम सिंह नगर से कोटद्वार स्टेट पुल डिपो में धान घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस। 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश। हल्द्वानी में चलती बस में 3 बहनों के साथ छेड़छाड़। बस के ड्राइवर कंडक्टर पर लगा आरोप। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर में होली के दौरान अलकनंदा में डूबा युवक। अब तक नहीं चल पाया है कोई पता। उधम सिंह नगर में छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 6 और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी। जिला एसआईटी को यूपी से 1, महाराष्ट्र और हिमाचल के 2 संस्थानों के खिलाफ मिले हैं सबूत। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी मिड डे मील में दूध मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के करीब 7.5 लाख बच्चों के लिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। नैनीताल में कोरोना वायरस को लेकर विशेष अलर्ट। विदेश से लौटे 18 लोगों की निगरानी। हेड़ा खान बाबा के आश्रम पर भी है खास नजर। एडवेंचरस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी में 16 और 17 मार्च को क्लाइंबिंग ट्रेनिंग टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। स्वामी शिवानंद ने पुलिस पर लगाया आरोप। झूठा मुकदमा करने और साजिश रचने का आरोप। पुलिस गोपाल दास के जरिए रच रही है साजिश। खटीमा में घायल हाथी मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि जब तक टीम हाथी के इलाज के लिए पहुंचती, हाथी लोगों को देखकर वहां से भाग गया। देहरादून नगर निगम में टैक्स जमा नहीं करने पर अब कुर्की होगी। 31 मार्च के बाद जुर्माना भी वसूला जाएगा। कोटद्वार में रोडवेज बस से यात्रा करना यात्रियों के लिए बना परेशानियों का सबब। रोडवेज का अपना बस अड्डा तक नहीं, वर्कशॉप से हो रही है संचालित। उत्तराखंड में मौसम विभाग का फिर से अलर्ट जारी। 13 मार्च तक तेज बारिश होने का अनुमान। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से गिरेगी बर्फ। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश। अल्मोड़ा, ऋषिकेश और हल्द्वानी में हुई बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। टनकपुर में मां पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और विधायक कैलाश गहतोड़ी ने किया मेले का उद्घाटन। 3 महीने तक चलेगा मेला। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में आज से ट्यूलिप उग रहे हैं आजकल और फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के एक मिनी ट्यूलिप गार्डन जो बनाया है, तो इससे कहीं ना कहीं बदलती आबो हवा और ट्यूलिप के नेचर में बदलाव ही सामने आया है। गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया। 17 मार्च तक चलने वाले फेस्टिवल में देश विदेश की 38 फिल्मों को दिखाया जाएगा।